हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अगेन क्या चीज करने वाले हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट है। ठीक है, ये 9 चैप्टर है। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले एग्जांपल में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे कि इसमें किस तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग के पास जो है कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि वह क्वेश्चन किस तरीके से कैसे होगा, सॉल्व होगा। जैसे कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने जो दिया हुआ है ये है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये भी आप ध्यान से देखिए। ठीक, कह रहा है कि वेरीफाई, यानी ये आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू इतना वेयर C2 R arbitrary constant is a solution of the differential equation। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आर्बिट्रेरी क्या चीज है, कांस्टेंट है। और आपको ये चीज क्या चीज करना है, वेरीफाई करना। अब जब इसको वेरीफाई करने लगेंगे तो उसके लिए ध्यान से देखिए हम लोग क्या चीज करने वाले हैं। ठीक, क्या ये वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं? तो वेरीफाई करना सबसे इजी है। ठीक, आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। बस आपको क्या चीज करना है, सबसे पहले फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद सेकेंड बार, यानी कि कहने का मतलब 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और जैसे ही 2 टाइम्स हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या चीज हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए कैसे ये क्वेश्चन हम लोग के सामने प्रूफ होने वाला है। तो आपके सामने क्या चीज दिया हुआ है, y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। ये y इक्वल टू C1 e पे पावर ax cos bx फिर प्लस C2 e पे पावर ax, उसके बाद क्या चीज है, साइन bx है। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या चीज करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट, यानी फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम भी डिफरेंशिएट किया हुआ और सेकेंड टाइम भी। तो इस तरह से जब हम लोग इसको करेंगे तो ये देखिए किस तरीके से हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक, इसको फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा। और आपको मालूम है इसमें जब हम लोग डिफरेंशिएट करने लगेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद सेकेंड फंक्शन का। तो इसमें ये और ये दोनों फंक्शन में आपको क्या चीज करना है, डिफरेंशिएट। सबसे पहले ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये C1 तो है, इसका डिफरेंशिएट क्या चीज हो जाएगा, e पे पावर ax। फिर ax का डिफरेंशिएट करते हो जाएगा a, तो a मल्टीपल में, बाद बाकी जो ये cos bx है ये मल्टीप्लाई ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर प्लस अगली बार इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये सब मल्टीप्लाई रहेगा। तो C1 e पे पावर ax ये मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये माइनस साइन bx हो जाएगा। और जब bx का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी मल्टीपल में आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ प्लस। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट सेम उसी तरीका से होगा। ठीक, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सबसे पहले C2 हो जाएगा। ax का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है a e पे पावर ax, बाद बाकी जो है ये साइन bx है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस फर्स्ट फंक्शन का ए पे पावर ax का डिफरेंशिएट कर दिए, उसके बाद जब साइन bx का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बाद में की टर्म जो है C2 e पे पावर ax ये मल्टीप्लाई ही रहेगा। और साइन bx का डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले हो जाएगा cos bx, और bx का डिफरेंशिएशन यहाँ करते हो जाएगा b। तो ये फाइनली फर्स्ट डिफरेंशिएट हुआ। ठीक, ये कौन सा, फर्स्ट, इसको इक्वेशन हम लोग क्या चीज मान सकते हैं, फर्स्ट। उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड टाइम क्या चीज हो जाएगा, अगेन सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट होगा तो ये क्या चीज हो जाएगा ये जो है ये क्या चीज हो जाएगा, फिर नीचे में कहते हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। अब जब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा
तो अगेन ये सब फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। जैसे ही डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा, इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा, और ये फंक्शन का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए इस सब फंक्शन का, तो इसका जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको मालूम है सबसे पहले यहाँ C1 हो जाएगा a, और फिर से e पे पावर ax का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा e पे पावर ax, और ax का कहते a, बाद में कि ये जो cos bx है ये मल्टीप्लाई ही रहेगा। फिर देखिए अब जब इसको कीजिएगा डिफरेंशिएट, तो C1 a e पे पावर ax और cos bx का डिफरेंशिएशन, तो bx का डिफरेंशिएशन b, और cos में तो ये हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स हो जाएगा, माइनस साइन बी एक्स। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर देखिए आगे जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने लगेगा तो ये C1 हो जाएगा, फिर a e पे पावर करते ए एक्स, बी तो मल्टीप्लाई है ये है, बाद में कि ये भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कहते माइनस साइन बी एक्स, फिर प्लस। अब इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए ये वाला फंक्शन यानी C1 है, उसके बाद कहते e पे पावर ए एक्स बी है। अब देखिए इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस पहले से है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कहते cos बी एक्स, और बी एक्स में जो डिफरेंशिएट करेंगे बी एक्स का, तो यहाँ से निकल जाएगा बी, और पहले से इसमें माइनस लगल है तो माइनस रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर प्लस, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या निकलेगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपके सामने निकलेगा C2, उसके बाद a e पे पावर करते ए एक्स। अब देखिए पुनः ए e पे पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, e पे पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको मालूम ही है कि e पे पावर ए एक्स ये होता है। ठीक, इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो e पे पावर ए एक्स ही होगा। ठीक, तो इसीलिए ये जो है e पे पावर ए एक्स ही है, फिर ए एक्स का करते हो जाएगा a मल्टीप्लाई, बाद में की जो है साइन बी, साइन उधर करते हैं बी एक्स वह मल्टीप्लाई, फिर प्लस। अब यार इसका जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन करते हो जाएगा, यानी कि C2 a e पे पावर करते ए एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos बी एक्स, और बाद में कि इसका b मल्टीप्लाई, फिर देखिए प्लस। इसका डिफरेंशिएट कीजिए, इसका जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो C2 हो जाएगा, फिर e पे पावर ए एक्स का, तो a e पे पावर ए एक्स हो जाएगा, फाइनली ये सब मल्टीप्लाई बी कॉस बी एक्स, फिर देखिए प्लस। अब इसका जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये C2 e पे पावर ए एक्स बी, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का भी क्या हो जाएगा बी एक्स का क्या हो जाएगा बी, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ये, और इसमें वैल्यू रखना है, और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेकेंड डिफरेंशिएट रखेंगे, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएट रखेंगे, उसके बाद क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जो है ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये, इसको भी यानी समझिए तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट, यानी कि ये वेरीफाई हो जाएगा। अब जब इसको वेरीफाई करने लगेगा तो इस टर्म को सबसे पहले कॉपी करना है। तो इस टर्म को जब कॉपी कीजिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ कौन कौन सा टर्म है जो कैंसिल आउट भी हो सकता है। ठीक, जैसे अगर हम आपको इंडिकेट करके दिखाएं तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए ये टर्म, ये के क्या चीज है, C1 ए यानी ए स्क्वायर वाला e पे पावर ए एक्स, फिर देखिए ऐसा कोनो टर्म है तो ए स्क्वायर वाला टर्म है लेकिन कोस नहीं आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम लोग अब जो है
कॉपी कर सकते हैं। इसको जब हम लोग कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। 9 इस जगह जब रखेंगे तो ये सब टर्म क्या हो जाना चाहिए, 0। सबसे पहले सेकेंड फंक्शन यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव रखेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होता है ये पूरे जब फंक्शन को आप रखिएगा तो यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले e पे पावर ए एक्स को आप बाहर रखिए, e पे पावर ए एक्स को बाहर रखिएगा तो ये कहते हो जाएगा C1 ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कहते कॉस बी एक्स, फिर प्लस ये कहते हो जाएगा C1 ए बी। हाँ, यहाँ एक चीज ये भी होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या चीज होगा, माइनस ये, फिर इधर करते साइन बी एक्स हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी क्या चीज होने वाला है, माइनस, तो यहाँ माइनस दे दीजिए, फिर C1 ए बी बस करते साइन बी एक्स, क्या चीज हो जाएगा, साइन बी एक्स हो जाएगा। फिर देखिए इस टर्म में भी माइनस आएगा और कहते आने वाला है C1 बी स्क्वायर, बाद में की कहते कॉस बी एक्स। फिर देखिए यहाँ क्या आने वाला है, प्लस हाँ C2 ए स्क्वायर साइन कहते आने वाला है बी एक्स। इस टर्म में आपके पास प्लस ही आने वाला है C2 ए बी और फाइनली कॉस बी एक्स आने वाला है, फिर प्लस फाइनली इस टर्म में क्या चीज आने वाला है, इस टर्म में जो आने वाला है कहाँ तक लिखे हैं ये, अब ये दोनों टर्म से लिखना है। ठीक, ये दोनों टर्म को जब अपने लोग लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा देखिए ये दोनों टर्म से यानी कि C2 ए बी कॉस बी एक्स, फिर वहां से माइनस कॉमन आएगा और माइनस कॉमन आने के बाद C2 बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये कॉस्ट बंद हो जाएगा। फिर देखिए -2a, अब 2a से गुना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव में, 2a से गुना हो जाएगा किसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव में। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में आप अगर 2a से गुना कर दीजिएगा तो वह फंक्शन क्या होने वाला है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आपको किससे गुना करना है, 2a से। जैसे ये 2a से गुना कीजिएगा तो क्या होने वाला है, ये ध्यान से देखिए। ठीक, 2a से जब आप इसमें गुना करिएगा तो इसमें भी आपको e पे पावर ax को कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे e पे पावर ax को कॉमन लीजिएगा तो वह क्या चीज होने वाला है तो यहाँ भी आ जाएगा e पे पावर ax कॉमन। अब बाद बाकी आपको क्या चीज करना है, 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। जैसे ही 2a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये टर्म कितने हो जाएगा, C1 2a cos bx। अच्छा इस टर्म में गुना करना है ना, तो इस टर्म में गुना कीजिएगा तो 2a यानी कि 2 यहाँ हो जाएगा कते 2a स्क्वायर बाद में की कते cos bx हो जाएगा। फिर क्या चाहिए, प्लस यहाँ भी अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा कते C1 2ab हो जाएगा, यहाँ 2ab है और ये कते हो जाएगा साइन बी एक्स हो जाएगा, साइन कते बी एक्स। और एक चीज यहाँ मिस होगा क्या, कि यहाँ माइनस आने वाला है। ठीक आगे क्या चीज होने वाला है, फिर ये प्लस में रहेगा, यहाँ कते हो जाएगा C2 a तो यानी कि 2a स्क्वायर और साइन बी एक्स। और फाइनली ये जो होने वाला है ये इसमें क्या चीज होने वाला है, C2 और 2ab cos bx, और ये भी कोस्ट क्या हो गया, बंद हो गया
और लास्ट चीज हम लोग के पास अब आया है क्या चीज कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसमें मल्टीप्लाई करना है कितने से वाई वाला टर्म ये जो है इससे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होने वाला है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला टर्म में तो हो जाएगा कितने यानी कि ई पे पावर ए एक्स जो है कॉमन आएगा ई पे पावर ए एक्स को कॉमन रख देते हैं और बाद में की मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सी वन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स फिर प्लस सी टू यहाँ भी हो जाएगा कहते ए स्क्वायर साइन बी एक्स फिर देखिए प्लस अगली बार किससे करना है बी स्क्वायर से अब की बार किससे करना है बी स्क्वायर से अब बी स्क्वायर से जब कीजिएगा तो इसमें क्या चीज हो जाएगा बस सी वन यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस बी एक्स फिर प्लस यहाँ कहते हो जाएगा सी टू बी स्क्वायर साइन बी एक्स अब फाइनली अब इसी चीज को हम लोग क्या चीज करने वाले हैं हाँ अब इसी चीज को सबको देखिए कि ये कट करके कितने आ जाएगा आपके सामने 0 आ जाएगा क्या चीज आ जाएगा 0 तो ध्यान से देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म में देखिए सेकेंड टर्म में देखिए सब आपको क्या चीज हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा सारा का सारा जो है ए टू जेड क्या चीज हो जाएगा आपके सामने कैंसिल आउट हो जाएगा अब देखिए क्या वो टर्म है सबसे पहले ये ऊपर वाला टर्म फिर इसमें ई पे पावर ए एक्स है फिर इस टर्म में भी ई पे पावर करते हैं ए एक्स है नीचे में देखिए कोई टर्म ऐसा है जो कटेगा तो ये कोई टर्म तो कटने वाला नहीं है ठीक ये बी स्क्वायर वाला बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर वाला टर्म है ठीक तो ऊपर वाला में देखिए कि सबसे पहले ये ए स्क्वायर वाला टर्म है ठीक और कहीं है ए स्क्वायर वाला टर्म C1 में ए स्क्वायर वाला टर्म नहीं है ठीक फिर नीचे में देखिए तो एक है जो ये दिया हुआ है लेकिन ये 2a स्क्वायर है कोस बी एक्स है कोई दिक्कत नहीं फिर उसके नीचे में ये अब देखिए ये दोनों से आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों टर्म जो है प्लस में जुड़ जाएगा और ये फाइनली माइनस में तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा देखिए C1 a स्क्वायर कॉस बी एक्स और C1 a स्क्वायर कॉस बी एक्स ये दोनों जुड़ करके 2 C1 a स्क्वायर कॉस बी एक्स और ये पहले से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा फिर आगे वाला टर्म में दिमाग लगाइए आगे वाला टर्म क्या चाहिए अब अब ये यानी कहने का मतलब कि ये जो आपके सामने है C1 ए बी साइन बी एक्स यानी कि ए बी वाला C1 ए बी साइन बी एक्स वाला ये टर्म है यानी कि दोनों माइनस में है C1 ए बी C1 के लिए क्या चीज रहना चाहिए ए बी यहाँ है तो देखिए ये भी टर्म कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये दोनों जो है माइनस में जुट करके -2 ए बी साइन बी एक्स हो जाएगा और ये माइनस के कारण ये प्लस में हो जाएगा तो फाइनली ये भी क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगा फिर अब आगे देखिए आगे जो आपके पास है ये क्या चीज है बी स्क्वायर यानी C1 बी स्क्वायर कहीं है C1 बी स्क्वायर C1 कहते हैं बी स्क्वायर ये टर्म है यहाँ और ये प्रॉपर रूप से जो है आपको प्लस में ही दिया हुआ है ये प्रॉपर रूप से आपको किस में दिया हुआ है प्लस में ही दिया हुआ है यानी कि यहाँ जोड़ देते हैं ये प्रॉपर रूप से किस में दिया हुआ है प्लस में तो यानी कहने का मतलब ये माइनस वाला और ये भी क्या चाहिए आपके सामने अच्छा ये माइनस वाला और ये टर्म क्या चाहिए प्लस वाला फाइनली तो माइनस प्लस यहाँ से कैंसिल आउट जैसे ही माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये टर्म गया अब आगे क्या चाहिए आगे क्या ढूंढना है आपको आगे C2 क्या चीज ढूंढना है C2 ए स्क्वायर साइन बी एक्स
C2 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 A स्क्वायर C2 A स्क्वायर साइन बी एक्स, ये देखिए दो गो टर्म वाला है। C2 A स्क्वायर है, C2 A स्क्वायर साइन बी एक्स यहाँ है। तो ये तीनों टर्म में हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये जो है आपके सामने प्लस में है और ये भी आपके सामने प्लस में है और ये क्या चीज़ है, ये यहाँ से मल्टीपल होके माइनस में हो जाएगा तो 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2, तो 2 यहाँ से भी कैंसिल, यानी कि ए टू जेड टर्म जो है आपका क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे क्या चीज है, सी टू ए बी कॉस बी एक्स सी टू ए बी कॉस बी एक्स सी टू सी टू ए बी कॉस बी एक्स यहाँ है, सी टू ए बी कॉस बी एक्स सी टू ए बी कॉस बी एक्स, देखिए आराम से कर जाएगा, ये दोनों टर्म जुड़ जाएगा और ये टर्म जो है आपके सामने क्या चीज हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वहां से माइनस कैंसिल आउट। अब बात बाकी आपके सामने कौन सा टर्म बचा है ऊपर वाला तो सारा टर्म कैंसिल आउट, नीचे में क्या बचा है, ये बचा है सी टू बी स्क्वायर साइन बी एक्स, इधर कहीं है नहीं है, यानी कि सी टू बी स्क्वायर साइन एक्स, देखिए आराम से कट गया, यानी कि सब टर्म जो है एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लोग अब वीडियो पीछे देख करके देख सकते हैं, अब हम कट कर रहे हैं, जैसे ठीक, जैसे हम एक कलर ले करके और सबको कैंसिल आउट कर रहे हैं, जैसे ये कलर जो था, ये जो ब्लैक वाला है ए स्क्वायर वाला और कहीं था, ठीक, तो यानी कि सब एक दूसरे से ये टर्म और ये टर्म दोनों जुड़ जाएगा, यानी ए स्क्वायर सी वन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स सी वन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स, ये न था, ये टर्म जो है, यानी समझिए कि ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक। आगे जो है सी वन ए बी कॉस एक्स, यानी कि ये दोनों टर्म डबल कट, हरा वाला और हरा वाला कहाँ है, यहाँ, ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, वह दोनों जुटेगा तो माइनस टू ए बी और ये अकेला है इधर से प्लस हो जाएगा। फिर अब देखिए ये ब्लैक वाला ब्लैक वाला देखिएगा, तो इसको ट्रिपल कट कर देते हैं, यानी कि सी वन बी कॉस बी एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और तो कहीं ब्लैक वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग के सामने ये क्या चाहिए, इसको जब कट करेंगे तो फोर्थ कट कर देते हैं, ठीक, और इसी का कलर कहाँ है, इस जगह है और ये है, और फाइनली जब हरा हरा वाला को कट कीजिएगा, इसको हरा वाला को जब कट कीजिएगा तो ये देखिए हरा वाला यहाँ से ये कैंसिल आउट, फिर हरा वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाद बाकी जो आपके सामने जो भी बचा हुआ है, जैसे ये और ये आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी, इसको भी कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए, ये दोनों, तो यानी सब एक दूसरे से क्या चीज हो जाएगा, कैंसिल आउट, और बराबर क्या चीज मिल जाएगा, जीरो, और इसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, आर एच एस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन मस्त है, थोड़ा ध्यान से आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये मिसलेनियस जो है थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग इसको देख सकते हैं, बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बनेगा, नहीं बनाने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद देखिए आगे आगे जो क्वेश्चन है, अब उसके बाद जो क्वेश्चन है आगे, ये कितने नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जब आप बनाने लगते हैं तो इसमें भी देखिए हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, जिससे ये क्वेश्चन क्या चीज हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ये देखिए ये 25 में क्या चीज करा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। तो यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट का जब बात करेगा तो उसमें क्या होने वाला है, ये देखिए सबसे पहले जब सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये इस तरह से बनाएंगे, और ये जो है यहाँ गोला जो है ये गोला जो होगा
ये इस तरह से, ठीक, ये गोला इस तरह से हो गया, ठीक। अब इस गोला में आपको क्या चीज करना है, इस तरह से ऐसे कर दीजिए और कोऑर्डिनेट बना लीजिए। जैसे ही कोऑर्डिनेट बनाइएगा तो अब एक चीज ये भी मायने रखता है कि इस वाले क्वाड्रेंट में इधर और ऊपर वाला और नीचा वाला, फाइनली ये जो होता है ये प्लस वाला, ऊपर में भी क्या चीज प्लस वाला, और ये माइनस, और नीचा भी क्या चीज माइनस। तो इस क्वाड्रेंट का मान सबसे पहले एक्स वाला यानी माइनस और क्या चीज हो जाएगा प्लस। तो इस क्वाड्रेंट में हम लोग मान लेते हैं कि इस जगह जो है क्या चीज होने वाला है, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए और कॉमा ए होने वाला है, यानी कि एगो माइनस में एगो प्लस में। तो सर्कल का इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, सर्कल का इक्वेशन पढ़े हैं कि एक्स माइनस ए इसका होल स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज होता है आर स्क्वायर। ये सर्कल का क्या चीज है इक्वेशन। अब इस जगह से जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा एक्स माइनस माइनस ए है, ठीक। तो इसका क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर फिर प्लस वाई, ये माइनस बी, तो बी के जगह पे भी क्या चीज है आपके सामने ए है, तो इसका होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यानी ए मान है तो ए का स्क्वायर। अब जब इसको लिखिएगा पूरी तरीका से ये तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर का हो जाएगा ए स्क्वायर। अब जब इसको तोड़ फाड़ कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कते बी स्क्वायर, फिर प्लस इसको भी जब तोड़ फाड़ कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस कते हो जाएगा ए स्क्वायर, और लास्ट में कते ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से एक चीज ये भी होने वाला है कि एक टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ये ए स्क्वायर है ये स्क्वायर है, कोई एगो यहाँ से कट जाएगा, जैसे ही कट कट कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर और यहाँ 2ax प्लस करते अति माइनस करते माइनस हो जाएगा 2ay इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा यहाँ से जीरो, ये क्या चीज हो जाएगा जीरो के इक्वल। यानी कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के इक्वल। इतना तो आपको क्या चाहिए करना ही पड़ेगा। इतना चीज जब आप अगर कर देते हैं तब जो है हम लोग इसमें क्या चीज करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इतना चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इतना चीज में दिक्कत नहीं है आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन लगा है सर्कल का इक्वेशन, ये 11th का कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है 11th का, ठीक। 11th में ही आपको उस सब चीज का जो है इक्वेशन कैसे किया जाता है निकालने के लिए सिखाया जाता है। अब आगे देखिए आगे हम लोग करने क्या चीज वाले हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करने वाले, इसका जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो देखिए ध्यान से, इसका डिफ्रेंशिएशन कितने हो जाएगा 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन कितने 2y, फिर यहाँ कितने हो जाएगा dy अपॉन dx, फिर देखिए प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कितने 2a, फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन कितने 2a, लेकिन फिर कितने dy अपॉन कितने dx, और बाद बाकी क्या होने वाला है जीरो, बाद बाकी क्या चीज जीरो। अब सब टर्म में दो है, जब दो को कॉमन लीजिएगा तो ये x प्लस ये y, इसको आप क्या लिख सकते हैं y डैश, फिर प्लस यहाँ से a, फिर यहाँ से कितने a ये, लेकिन y डैश इक्वल टू कितने हो गया जीरो, y इक्वल टू कितने हो गया जीरो। इतना चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे, किसका मान a का मान। जब a का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को देखिए यहाँ से हम लोग ई दोनों से क्या कर सकते हैं, ई दोनों से हम लोग कर सकते हैं कि ए कॉमन ले सकते हैं। जैसे ये ए कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई डैश, फिर प्लस ए कॉमन लीजिएगा तो ए बाहर हो जाएगा, वन माइनस क्या चीज हो जाएगा वाई डैश, वन माइनस वाई डैश इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा जीरो, वन माइनस वाई डैश इक्वल टू क्या चीज जीरो। इतना चीज करने के बाद देखिए आगे क्या हो रहा है। इस टर्म को यहीं रहने दीजिए, इसको जब उधर भेजिएगा तो क्या होगा, या इसी टर्म को इधर भेजिए
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई वाई डैश और माइनस ए इधर करते 1 माइनस वाई डैश। अब a का मान निकालिएगा, इसीलिए a इक्वल टू, तो ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये हो जाएगा x प्लस वाई वाई डैश अपॉन करते हो जाएगा माइनस 1 माइनस वाई डैश। इसी को a बराबर लिखेंगे तो ये x प्लस वाई वाई डैश हो जाएगा, फिर इसके नीचे माइनस जब घुस जाएगा तो ये वाई डैश माइनस 1 हो जाएगा। ये असल में किसका मान निकल गया, a का। ये जो असल में मान निकला है ये किसका मान फाइंड हो गया है, a का। a का मान इतना हो जाएगा। अब इसी a के मान को जो है हम लोग क्या चीज करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। जैसे इक्वेशन 1 में रखिएगा तो क्या होने वाला है, जैसे इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे a का मान तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये आपके सामने जो निकला था ये प्रॉपर से, इसको इक्वेशन 1 और ये जो है इक्वेशन 2, ठीक, ये 3 है। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इक्वेशन 1 में इसका मान रखेंगे। जैसे ही 1 में रखेंगे तो ये देखिए x के जगह यानी a की जगह पर रखना है तो ये हो जाएगा x प्लस, ये क्या चीज हो जाएगा x प्लस, ये देखिए x यहाँ जो है x प्लस a का मान ये यानी कि x प्लस वाई वाई डैश, फिर नीचे में वाई डैश माइनस 1, इसका क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस फिर y माइनस a का मान, तो a का मान कितने है x प्लस वाई वाई डैश है, फिर इसके नीचे में भी वाई डैश माइनस 1 है, इस सब का क्या चीज है होल स्क्वायर। फिर a का मान रखेंगे तो a का मान कितने हो जाएगा इधर x प्लस एक्स वाई और 9 y और y डैश, फिर नीचे में कितने y डैश माइनस 1, इसका क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा प्रॉपर रूप से तो ये क्या चीज हो जाएगा मल्टीप्लाई होके एक्स वाई डैश होगा ना माइनस एक्स, फिर प्लस करते एक्स प्लस करते वाई और वाई डैश, ये इतना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर प्लस ये भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई डैश हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा माइनस वाई, फिर ई एक्स से जब माइनस करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस वाई फिर वाई डैश, इसका होल स्क्वायर, इधर भी क्या चाहिए होल स्क्वायर। इस साइड में जब आप कीजिएगा तो ओनली वन बचेगा एक्स प्लस वाई और नीचा में वाई डैश का क्या चाहिए होल स्क्वायर, क्योंकि नीचा वाला होल स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचा वाला सब का क्या हो जाएगा कट जाएगा। जैसे ही कट हो जाएगा अब क्या हो जाएगा ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ एक्स और वाई डैश फिर प्लस वाई और वाई डैश, इसका होल स्क्वायर फिर प्लस, अब देखिए ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ हाँ यहाँ ये भी हो सकता है माइनस कॉमन, तो यानी कि x प्लस वाई का क्या हो गया होल स्क्वायर, फिर इक्वल में उधर करते x प्लस वाई और y डैश का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से क्या हो गया निकल गया, और यही आपका जो है फाइनल क्या चीज हो सकता है रिक्वायर्ड इक्वेशन, हम लोग इसको क्या चीज कर सकते हैं मान सकते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपका फाइनल हो गया। अब एक चीज थोड़ा सा और ये भी हो सकता है इसमें, क्या चीज ये देखिए ध्यान से, अब क्या चीज हो सकता है इसमें वाई स्क्वायर इसमें वाई स्क्वायर, इसको जब कॉमन लीजिएगा तो ये असल में क्या चीज हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक। तो अंदर में क्या बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बचेगा। यहाँ पहले से है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इस साइड में करते हैं एक्स प्लस वाई और वाई डैश का होल स्क्वायर। इतना चीज अगर है तो अब लास्ट इक्वेशन आपके सामने फाइंड हो गया। लास्ट इक्वेशन फाइंड हो गया क्या कि ये वाई डैश है इसका स्क्वायर
और क्या चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर को हम लोग ये देखिए, ये x यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लोग क्या चीज करते हैं, बाहर, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर को हम लोग बाहर, जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y डैश का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1, इधर क्या चीज हो जाएगा x प्लस वाई और y डैश का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या चीज हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो आपके सामने निकल गया, ये क्या चीज है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये था आपका 25 नंबर एग्जाम्पल। जरूर ये सब एग्जाम्पल्स को आप क्या चीज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो ये फाइनली हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब थर्ड क्वाड्रेंट में देगा तब भी बना लेना है, ठीक। इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेगा, इस क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में भी, इस क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन ये, बाद में की कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। जरूर आप लोग क्या चीज कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसमें तो इसमें आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या मिलने वाला है, ए, इसमें बनाइएगा तो माइनस ए और माइनस ए, दोनों माइनस ए में, इसमें बनाइएगा तो ए प्लस में, ई माइनस में, ठीक। तो यानी कि ई भी हो गया, इस पे भी बनाना है, ये फिर ये, यानी यहाँ कहने का मतलब कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। जरूर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो है आगे का एग्जाम्पल क्या चीज है, आगे का एग्जाम्पल है आपके सामने करते 26 नंबर। अब 26 नंबर एग्जाम्पल्स को जब आप बनाइएगा तो इस एग्जाम्पल्स को बनाने के लिए ध्यान से देखिए क्या चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले, और ये बेहद आसान तरीका से क्वेश्चन क्या चीज हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, ठीक। अब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, क्या चीज कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लॉग कुछ भी चीज दिया, जैसे लॉग एक्स इक्वल टू अगर वाई दिया, तो लॉग यहाँ बेस में ई रखता है, ठीक। अब जब ई एक्स इक्वल टू आप निकालते हैं तो ये ई, ये ऊपर में वाई हो जाता है। ये चीज ध्यान से देखिए, एक बार फिर से यहाँ बता रहे हैं कि अगर लॉग कुछ भी दे देगा, जैसे ए है, यहाँ ई, यहाँ अगर एक्स ही दिया, ये जो ए निकालिएगा तो ए को रहने दीजिए, और ये टर्म सब जो है उधर जैसे जाएगा तो ये खाली ई, इस पे पावर एक्स हो जाता है, ई एट हो जाता है। उसी तरह से ये इसके बेस में क्या है, ई। अब इस चीज को जब हम लोग लिखेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखाएगा। अब बाद में कि इधर क्या हो जाएगा, बाद में कि इधर जो है आपके सामने ये ई पे पावर 3x प्लस करते हो जाएगा 4y हो जाएगा। बात समझ में आई। और इतना चीज होगा, और एक कॉन्सेप्ट ये भी आपके सामने होने वाला है, क्या, ये कॉन्सेप्ट होने वाला है घात घातांक का। यानी कि पावर बेस का कॉन्सेप्ट है कि ई पे पावर या कोई भी चीज पे पावर अगर 3x प्लस करते दिया है 4y दिया है, इसका मतलब है कि ई पे पावर 3x इंटू ई पे पावर करते हो सकता है वह 4x, दोनों गुणों में होगा। जब दोनों गुणों में होगा, ये बेस है, ये ई और ये ई बेस है, ये बेस अगर समान रहेगा तो ये पावर दोनों आपस में क्या चीज हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये 3x प्लस 4y ही क्या चीज कर लेगा, बना लेगा। तो इसीलिए सब बात को थोड़ा सा क्या चीज करना, आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये उतना टर्म हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर 3x प्लस 4। अब इसी चीज को जब आप लिखिएगा यहाँ तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये dy अपॉन dx, और अभी तुरंत हम आपको बोले थे कि ई पे पावर 3x इंटू ई पे पावर करते हो जाएगा 4y। अब जो है वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाना है, यानी कि वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म लगाते हैं तो ये क्या चीज हो जाएगा, dy, और इसके नीचे में हो जाएगा कहते ई पे पावर 4y, और इधर क्या चीज हो जाएगा, ई पे पावर 3x, इधर करते इंटू डी एक्स। अब इसी चीज को और थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा तो ई पे पावर माइनस 4y, यहाँ करते dy, और ई पे पावर 3x इधर dx।
अब दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ क्या चीज करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या चीज होने वाला है, ये देखिए जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या चीज होने वाला है। और हम लोग को ये भी मालूम है कि ई पे पावर इंटीग्रेशन में हो या डिफरेंशिएशन में हो, ठीक, ई पे पावर जो भी फंक्शन रहेगा उसका सेम फंक्शन यहाँ क्या चीज हो जाता है, कॉपी। अब लेकिन ई पे पावर अगर ए एक्स रहेगा और डी एक्स के साथ निकालेंगे तो ई पे पावर ए एक्स, और ये जो ए एक्स का है कोफिशिएंट ए, ये डिवीजन में चल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी ई पे पावर कितने है, -4y है, ये इतना ही निकलेगा, लेकिन y का कोफिशिएंट कितने है, -4, ये -4 कहाँ चल जाएगा, नीचे में। फिर देखिए इस साइड में क्या चीज निकलने वाला है, ई पे पावर 3x, ये सीधा सीधा निकल जाएगा ई पे पावर कितने, 3x, लेकिन इसके नीचे में क्या चीज निकलने वाला है मालूम है, तो इसके नीचे में निकलने वाला है 3, और यहाँ क्या चीज हो जाएगा, c। और जब इतना चीज आप अगर कर देते हैं तो बातें कम है। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप जो है क्या चीज कीजिए, तो इधर -4 है, इधर कितने है, 3 है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होने वाला है देखिए, बस एक बार पहले ई पे पावर -4y, और ये माइनस जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे में कितने बचेगा, 4, और इस साइड में ई पे पावर 3x और प्लस कितने हो जाएगा, 3c, और उसके बाद नीचे में हो जाएगा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये 3 से उसमें मल्टीप्लाई, तो ये 3 ई पे पावर -4y हो जाएगा, और इस साइड जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 4 ई पे पावर 3x प्लस में कितने हो जाएगा, 12c, प्लस में कितने हो जाएगा, 12c। और जब आगे इसको सॉल्व करने लगिएगा हाँ, अब आगे सॉल्व करने का क्या मतलब है, आगे सॉल्व करने का मतलब है कि y का मान और x का मान आपको इसमें रखना है और आंसर फाइंड करना है। अब जब उसका मान आप रखते हैं, देखिए y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या चीज, 0, और इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन कितने मान लीजिए, 1। अब जब इसमें रखते हैं तो ये देखिए -3 ई पे पावर -4, y का मान कितने, 0, फिर इधर इक्वल टू, फिर देखिए ये 4 उसके बाद ई पे पावर 3, x का भी मान 0, इक्वल प्लस कितने है यहाँ 12c, तो ये 3 ई पे पावर कितने हो गया 0, फिर इधर 4 ई पे पावर कितने 0, फिर प्लस कितने 12c, यानी कहने का मतलब -3, इस ई पे पावर 0 का मान 1, तब -3 में गुना होगा 1 से तो -3, फिर इधर अब 4 में गुना हो जाएगा कितने से, 1 से, तो यहाँ 4 ही रहेगा, यहाँ कितने 12c। अब जब इतना चीज हो जाएगा तो आप ही बताओ भाई, ये 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितने -7, और इस साइड में हो जाएगा 12c। और जब c का मान निकालोगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि c का मान यहाँ से निकल जाएगा कितने -7/12 यानी कि इसीलिए c का मान यहाँ से कितने निकल जाएगा -7/12, मतलब -7/12। अब इस चीज को क्या चीज करना है, इस चीज को आपको इक्वेशन 1 में रख देना है। जैसे इक्वेशन 1 में रखिएगा तो फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन भी क्या चीज हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब 1 में रखिए, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इस 1 में आपको क्या चीज रखना है, c का मान। जैसे ये c का मान रखिएगा तो देखिए क्या होने वाला है तो क्या चीज है, आपके सामने इक्वेशन है -3, उसका बाद ई पे पावर -4y इक्वल टू, आपके सामने है 4 ई पे पावर 3x, फिर कितने +12c। अब आपको क्या करना है, c का मान रखना है। अब जब c का मान रखते हैं तो क्या होने वाला है, ये सब को उधर लेकर के जाएगा तो इधर 0, इधर हो जाएगा कितने 3, प्लस में चल जाएगा -4y, फिर यहाँ कितने हो जाएगा +4 ई पे पावर 3x प्लस कितने 12c है। अब देखिए ध्यान से, यानी कहने का मतलब कि ये हो गया 3 ई पे पावर -4y,
फिर प्लस 4 ई पे पावर 3x प्लस 12। अब जब c का मान रखते हैं कत्ते -7/12, इधर क्या हो जाएगा 0। ये 12 और ये 12 कट जाएगा, जैसे ही कट जाएगा तो यानी कि आपका आंसर निकल गया 3 ई पे पावर -4 y यहाँ प्लस 4 ई पे पावर 3x -7 इक्वल टू क्या चीज 0। और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके सामने क्या हो गया, फाइंड हो गया। यानी इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन को आपको क्या चीज करना है, फाइंड कर लेना है। ठीक, रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना स्टेप में फाइंड है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो है इक्वेशन फाइंड हुआ है, सेकेंड स्टेप में आपके सामने सी का वैल्यू फाइंड हुआ है, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग क्या चीज किए हैं, डायरेक्ट इक्वेशन को निकाले हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन था आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, उस क्वेश्चन को यानी इस क्वेश्चन का आपको क्या चीज कर रहा था, पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का रहा था। बस इसमें एक प्रॉपर्टीज था जो इसके बेस में ई रखना था और इस टर्म के इक्वल टू निकालेंगे तो ये ई अपॉन इतना चीज हो जाएगा, यानी ई पे पावर ये आ जाएगा। जैसे आ जाएगा तो पावर बेस का क्वेश्चन यानी फॉर्मूला है, ये जब प्लस में रहेगा, एडिशन में रहेगा तो ये किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन में कि ई पे पावर 3x इंटू करते 4 अथी ई पे पावर करते 4y, इस रूप में ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यही क्वेश्चन का यहाँ मतलब कि यही फॉर्मूला लगने वाला था। अब बाद में कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 1 सी का मान निकालेंगे, x और y का मान रख करके और फाइनली रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। ये था 26 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग के सामने आगे जो क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, आगे आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितने नंबर है, 27 नंबर क्वेश्चन। अब 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है कि एनसीईआरटी में कम से कम 3 स्टेप है। एनसीईआरटी में कितना स्टेप है, 2 ही स्टेप है, ज्यादा स्टेप नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन में जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तरीका से फाइंड करते हैं या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीका से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। उसका तो फर्स्ट तो यही है कि ऑर्डर ऑफ डिग्री फाइंड करते हैं, और कुछ तो है ये नहीं है। ये एनसीईआरटी में इतना ही है कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो है देख करके ही चलना है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे तभी फाइंड होगा। यानी कहने का मतलब कि x वाला टर्म का x वाले के साथ इंटीग्रेट होगा, y वाला टर्म का y वाले के साथ ही क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ये y, फिर ये इतना दिया हुआ है, ये भी टर्म इस तरह से क्या चीज है, दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या चीज करना है इसमें, देखिए क्या चीज कर रहा है कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि ये आपके सामने जो लिखा गया है ये क्या चीज है, अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे सबको मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए ये एक्स वाई, इसमें क्या हो जाएगा साइन वाई, यानी कि वाई बाय एक्स, ये वाई वाला टर्म के साथ, मतलब कि इसको इसमें भी मल्टीपल कर दिया, इसको इसमें भी मल्टीपल कर देगा। इसमें जैसे ही मल्टीपल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको मालूम है, ये प्रॉपर रूप से वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब, अब अगर हम आपको कर करके दिखाएं तो जरूर दिखा सकते हैं। अब देखिए इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें ये टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होने वाला है, ये x और ये y के साथ y, उसके बाद कितने हो जाएगा साइन y x,
ये किसके साथ, dy के साथ, फिर माइनस इस टर्म को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स और ये dx हो जाएगा। अब इस साइड में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स, फिर इधर करते हो जाएगा dx, फिर प्लस इसको तो ये एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, फिर यहाँ करते हो जाएगा dy। इतना चीज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए x वाला टर्म को x वाले के साथ, ये x वाला टर्म है x वाले के साथ, और जो ये y वाला टर्म है y वाले के साथ आ जाएगा। जैसे y के साथ लेकर के आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है प्रॉपर रूप से वह जो है एक्स स्क्वायर कोस वाई बाय एक्स डी वाई वह उधर आ जाएगा। तो ये देखिए तो ये एक्स वाई साइन वाई अपन कते हो जाएगा x, इसमें से घट जाएगा कते, तो ये घट जाएगा एक्स स्क्वायर कोस वाई अपॉन कते x, और इस सब में कॉमन आ जाएगा क्या चीज मालूम है, dy। फिर इधर प्रॉपर रूप से जब आप इस टर्म को इधर लेकर के आइएगा तो ये x प्लस वाई यानी x इंटू वाई कोस वाई अपॉन करते हैं x, इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर साइन वाई अपॉन करते हो जाएगा x, और इसमें कॉमन हो जाएगा क्या चीज, dx। क्या चीज कॉमन हो जाएगा, dx। अब आपको dy बाय dx फाइंड करना है तो ये dy अपॉन वह जो dx है उधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, और ये चीज गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन करते एक्स। ये टर्म, फिर ये टर्म को जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर आगे करते साइन वाई अपॉन एक्स, और इसमें डिवीजन हो जाएगा कितना से, ये यानी कि एक्स वाई साइन वाई अपॉन करते एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन करते हो जाएगा एक्स से, यानी ये एक दूसरे में क्या हो गया, डिवीजन। अब यहां से हम लोग क्या चीज करेंगे, हाँ अब इस टर्म से हम लोग को दिख रहा है कि इधर एक्स वाई है, उधर क्या चाहिए वाई स्क्वायर, तो हम लोग अगर गलती से वाई स्क्वायर से अगर डिवाइडेड करेंगे, इससे ऊपर में वाई स्क्वायर से डिवाइडेड करेंगे, ठीक, और नीचे में हम लोग के सामने क्या चीज है, एक्स स्क्वायर, यानी कि सीधा सीधा समझिए कि इस टर्म में हम लोग को ये चीज लाना ही पड़ेगा, y अपॉन एक्स जो है ऊपर में भी आना चाहिए और नीचा में भी। जैसे यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ आपको क्या चीज आना चाहिए, यहाँ आपको आना चाहिए y बाय एक्स, यहाँ जो वाई स्क्वायर है तो y बाय एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, y बाय किसके फॉर्म में आना चाहिए, x के फॉर्म में। फिर यहाँ एक्स वाई है साइन y बाय एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर कोस y बाय एक्स है, तो यानी कि एक्स वाई के फॉर्म में ये टर्म को क्या चीज करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसा अगर करेंगे तो क्या चीज होने वाला है, ध्यान से देखिए, ठीक। ऐसा टर्म अगर करेंगे तो हम लोग क्या चीज करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ये यानी कि इसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवीजन करेंगे और इसमें भी, यानी कि डिवाइडेड डिवाइडेड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी दोनों में हम लोग जब डिवाइडेड करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से, तो देखिए ध्यान से क्या चीज होने वाला है, ठीक। इसमें जब एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड कीजिएगा तो ये हो जाएगा वाई अपॉन करते एक्स, ये करते हो जाएगा वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ जब एक्स और वाई है, इसमें जब एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड करेंगे तो एगो एक्स खत्म, यानी वाई बाय एक्स, यहाँ हो जाएगा करते कॉस वाई अपॉन एक्स। फिर देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर, तो ये इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड करिएगा तो वाई बाय एक्स उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर यहाँ करते हो जाएगा साइन वाई अपॉन एक्स, फिर इसके नीचे में देखिए, इसके नीचे में जब एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड करेंगे तो ये वाई अपॉन करते हो जाएगा एक्स, फिर यहाँ करते हैं साइन वाई अपॉन एक्स है, फिर यहाँ से ये कैंसिल आउट, ओनली वन क्या बचेगा कॉस वाई अपॉन एक्स ही बच जाएगा, ये इतना टर्म। अब बस इस टर्म को अब ये डी वाई अपॉन करते डी एक्स है, ये आपके सामने इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें आपको क्या चीज करना है, y बाय एक्स को आपको मान करके बनाना है, y इक्वल y मतलब कि
y इक्वल टू आपको क्या चीज मानना है, vx। जैसे इतना चीज मानिएगा और इसका डिफरेंशिएशन, तो ये dy अपॉन dx, तो ये क्या चीज निकलने वाला है, ये v प्लस एक्स dv अपॉन कते dx, इक्वेशन 2। फिर यहाँ से आपको जब v का मान निकालिएगा तो v का मान क्या चीज निकलेगा, y अपॉन एक्स, ये चीज। और इतना ही चीज इसमें रखेंगे। इतना चीज जब आप इसमें रखेंगे तो क्या चीज होने वाला है, ये देखिए ध्यान से। इस टर्म में जब आप रखोगे, इस टर्म में आप क्या चीज रखोगे, y इक्वल टू वी एक्स। जैसे यहाँ y इक्वल टू अगर वी एक्स रखोगे तो आपको मालूम है कि ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उधर जो है ये dy अपॉन dx है। ध्यान से देखिए वो किस में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ जब रखिएगा वी एक्स तो खाली ये v cos, देखिए यहाँ भी जब रखिएगा ये क्या हो जाएगा v, ये v। फिर देखिए प्लस y/x के जगह पर ये क्या चीज हो जाएगा, v स्क्वायर। यहाँ क्या चीज हो जाएगा, साइन v। फिर इसके नीचा में क्या होने वाला है, इसके नीचा में भी यहाँ क्या चीज होगा, v साइन v। फिर नीचे माइनस कितने हो जाएगा, माइनस कॉस v हो जाएगा, ये टर्म। अब ये इक्वेशन कितने हो गया, थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 को इक्वल कीजिए। जैसे थर्ड और 2 को इक्वल कीजिएगा तब भी उसमें से घट जाएगा। भी जब उसमें से घटाएंगे तब क्या होने वाला है, ये भी जो है इसमें से घटा लेंगे। जैसे ही भी घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा भी कॉस भी, फिर प्लस भी स्क्वायर साइन भी। इसमें से घटो, घटो कितने हो जाएगा भी, भी गुना हो जाएगा तो यहाँ कितने हो जाएगा, भी स्क्वायर साइन भी, फिर प्लस भी कॉस भी हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे में यही सब रहेगा, भी साइन भी, फिर माइनस कॉस भी हो जाएगा। अब आगे देखिए इसमें, अब इसमें से कुछ ऐसा टर्म होगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या चीज कैंसिल आउट होगा, जैसे ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये टर्म जुड़ करके कितने हो जाएगा, 2 कॉस भी। अब नीचा में ये भी है साइन भी, माइनस कितने हो जाएगा, कॉस भी। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे हम लोग के सामने क्या होने वाला है, आगे जब हम लोग इसको बनाएंगे तो वह क्या चीज होने वाला है, वह देखिए ध्यान से। अब आगे हम लोग के सामने क्या चीज बनने वाला है, ठीक। तो ये क्या चीज हो जाएगा, डीवी बाय ये जो निकल जाएगा, ये डीवी अपॉन कते डीएक्स, डीवी अपॉन कते हो जाएगा डीएक्स, और यहाँ एक्स भी मल्टीप्लाई इतना की इक्वल हो जाएगा। अब इस टर्म को जब इधर लाइएगा तो ये कॉ भी साइन साइन भी, अब बटे भी कते हो जाएगा 2 कॉस भी, फिर माइनस इधर हो जाएगा कॉस भी, अब बटे भी 2 कॉस भी। और इस साइड इस सब का इंटीग्रेशन डीवी के टर्म में, लेकिन इधर डी एक्स अपॉन कते एक्स। अब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। जैसे इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 1/2 बाहर, 1/2 क्या हो जाएगा बाहर। और फाइनली यहाँ जो अंदर में बचा भी है साइन भी, और ये डीवी माइनस यहाँ से 1/2 भी। ये तो निकल गया, सिंपल था। ये कट करके ओ सॉरी, गलती हो गया ना। एक चीज है, ये दोनों जुड़ेगा तो यहाँ कितने हो जाएगा, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और इधर क्या चीज हो जाएगा, ये 2v कॉस भी अपॉन कितने हो जाएगा, भी साइन भी माइनस कितने कॉस भी हो जाएगा। ये इस तरह से। अब इधर जब टर्म आएगा तो ये भी साइन भी, इसके नीचा में 2v कॉस भी हो जाएगा, फिर माइनस कॉस भी, इसके नीचा में 2v कॉस भी, इतना चीज। और हाँ इधर हो जाएगा dv, और ये सब का इंटीग्रेशन फाइंड होगा।
और इधर कते डी एक्स अपॉन कते एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड होगा। तो ये ओ नो, ये टर्म कॉस वाला ये कट जाएगा, ये भी और ये भी यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ 1/2 लॉग सेक भी माइनस 1/2 और इसका मान कते मालूम है लॉग भी, और इस साइड में कते हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग कते हो जाएगा सी, लॉग कते हो जाएगा सी, ये इस तरह से। अब ये दोनों को जब हम लोग अति कॉन्सेप्ट पे मतलब कि लॉग के प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो ये सीधा सीधा लॉग कते हो जाएगा एक्स इंटू सी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर वाला टर्म में क्या चीज है, इधर वाला टर्म में 1/2 बाहर, 1/2 क्या चीज हो जाएगा बाहर, जैसे ही 1/2 बाहर हो जाएगा तो देखिए आगे क्या होने वाला है। अभी तुरंत हम लोग क्या चीज लिखे थे 1/2 लॉग मोड सेक भी, इधर कहते 1/2 लॉग कहते भी, और इस साइड में कहते लॉग एक्स सी था, इतना चीज। अब इधर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर और ये हो जाएगा लॉग सेक भी अपॉन कहते हो जाएगा भी, और इस साइड में हो जाएगा कहते लॉग एक्स सी, इतना टर्म। अब आगे इसमें क्या होने वाला है ये देखिए ध्यान से, ये जो 1/2 है, ये 1/2 को हम लोग चाहे तो ये ऊपर में भी रख सकते हैं, जैसे ऊपर में रखेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये log 1/2 यानी कि सीधा सीधा इसके पावर में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा कहते सेक भी बटे भी, इस पे पावर चल जाएगा 1/2, और इधर कहते log एक्स सी, और फाइनली ये log से log खत्म, तो ये हो जाएगा सेक भी, इधर भी इस पे पावर है ये 1/2, इधर कहते एक्स सी। अब इसमें जो हम लोग क्या चीज करेंगे, भी का मान रखेंगे, और भी का मान रखने के बाद इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी का मान क्या रखिएगा, क्या चीज था हम लोग के सामने, एक बार लिख देते हैं सेक भी अपॉन करते भी, इस पे पावर है 1/2 और इस साइड में करते हैं एक्स सी। अब भी का मान करते हैं y अपॉन एक्स, यहाँ रखिए ये हो जाएगा सेक y अपॉन एक्स, नीचा में भी करते y अपॉन एक्स, और इस पे पावर करते हैं 1/2, इधर है एक्स सी। अब ये x ऊपर चल जाएगा तो ये सीधा सीधा ये x सेक y अपॉन एक्स हो जाएगा, और इसके नीचे में y, और इधर करते हैं 1/2, इधर करते हैं एक्स सी। और इस चीज को जब उधर लेकर के जाओगे तो ये फाइनली देखो ध्यान से, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में, यानी एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब कोनों कोनी गुना कर देंगे तो ये एक्स सेक वाई अपॉन करते हो जाएगा एक्स, और ये कोना कोनी गुना होने के बाद ये वाई एक्स स्क्वायर, इधर करते सी स्क्वायर, ये इतना चीज। और यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसमें अगर कोई और चीज मान दिया हुआ है तो जरूर आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज क्या है। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हुआ। और एक चीज ये है, ठीक, हम लोग के सामने जो निकला था वह क्या चीज निकला था, एक बार देख लेते हैं कि सेक भी था, यहाँ भी इस पे पावर था 1/2, और इधर एक्स सी था। जब इसको जब इधर भेजेगा तो ये सेक भी नीचा में भी, और ये एक्स स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या चाहिए 1/2 कहने का मतलब है कि ये रूट में, रूट को जब उधर लेकर के जाएंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सेक y अपॉन एक्स, और इसके नीचे में y अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है, इधर सी स्क्वायर हुआ, ये एक्स ऊपर में तो ये एक्स सेक y अपॉन एक्स, नीचे में करते हैं y, और इधर करते हैं एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो गया। जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक y अपॉन एक्स, और ये कोना कोनी गुना होकर के ये एक्स वाई,
इधर सी स्क्वायर, कैसे हो गया सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर को आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ सी स्क्वायर को अगर आप सी मानिएगा तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ये फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये सी स्क्वायर की जगह पर ओनली वन क्या हो जाएगा सी, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। नॉर्मल है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या चीज है, ये 28 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या चीज दिया हुआ है, ये भी है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई है। ये कितना चीज दिया हुआ है, फिर ये टर्म। अब इस टर्म को भी हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म, यानी कहने का मतलब कि dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। जैसे ही dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो ये देखिए dy और ये dx। अब एक चीज यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि dy बाई डी एक्स फाइंड होगा कि dx बाय dy फाइंड होने वाला है। तो आपको मालूम है, ये चीज याद रखना है कि एफ डैश एक्स और नीचा में क्या चीज आता है एफ एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन कहाँ रहेगा, नीचा में। ऐसा टर्म आना चाहिए, तो इसी चीज का ना डिफरेंशिएशन नीचे में आएगा। तो इसीलिए तो अब देखिए ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y dy, फिर माइनस एक्स इधर करते dy, और इस साइड में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो करते dx, फिर माइनस, हाँ इधर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये y वाला ही टर्म है, इधर करते हैं dx है, ठीक। ये जो है tan इनवर्स y है, फिर माइनस x है, dy है, ठीक। फिर 1 प्लस वाई, अच्छा, इसमें सीधा सीधा यहाँ से क्या चीज कीजिए, ये dy को जब उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन करते हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा dx अपॉन करते dy, अपॉन करते हो जाएगा dy। अब इसी टर्म्स को आपको क्या चीज करना है, ध्यान से देखिए अलग अलग, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन हो जाएगा 1 प्लस करते वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस करते वाई स्क्वायर, और इस साइड में करते हो जाएगा dx अपॉन करते dy। और इसी चीज का आपको क्या चीज करना है इक्वेशन। अब इसी में क्या चीज है, अब देखिए, अब जब इसको ये टर्म को उधर लेकर के जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y, नीचे में 1 प्लस करते वाई स्क्वायर, वो टर्म उधर प्लस में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, प्लस करते हो जाएगा x, नीचे में 1 प्लस करते वाई स्क्वायर। और ये असल में किसके फॉर्म पे है मालूम है, ये किसी का फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है आपको दिखाते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये dx अपॉन करते हो गया dy, ये प्लस ये, अब देखिए ये x का टर्म के रूप में है, ये किसके टर्म के रूप में, x के टर्म इक्वल टू क्या चीज है q। अब देखिए यहाँ से ये समझिए, तो यहाँ से आपको p का मान निकल गया 1/1 प्लस करते वाई स्क्वायर, और q का मान निकल गया आपके सामने करते q का मान आपके सामने करते निकल गया, तो ये निकल गया tan इनवर्स y अपॉन करते 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको यहाँ से क्या चीज करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। जब वह फाइंड करते हैं आई एफ फाइंड करते हैं तो वह क्या हो जाएगा ई इस पे पावर पी। अब देखिए x रहता है तो y वाला टर्म, और y रहेगा तो x वाला टर्म। तो यहाँ x था तो किसके टर्म के साथ जाएंगे, y वाले टर्म के साथ। तो अब ई p का मान करते तो 1/1 प्लस करते हैं वाई स्क्वायर, यहाँ करते हो जाएगा dy। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इतना का मान करते हो जाएगा tan इनवर्स y, इतना का मान करते tan इनवर्स y। अब आपको इसका इक्वेशन लिखना है। अब जब इसका इक्वेशन लिखिएगा तो इसका इक्वेशन क्या होता है मालूम है, इसका इक्वेशन हो जाएगा, अब x वाला था यानी कि y वाला तो y वाला से, x वाला तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये किसके साथ निकलेगा, x था x वाले के साथ
y है, यानी कि x रहता है तो y वाले के साथ, y यानी y रहता है तो x के साथ, x रहेगा तो y के साथ, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन करते c। अब ये x कोफिशिएंट क्या निकाले हैं, e tan इनवर्स y, और इधर क्या चीज हो जाएगा, अब q का मान आपके सामने क्या निकला है, q का मान यहाँ है tan इनवर्स y, नीचे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कते फाइंड हुआ है, e tan इनवर्स y, ये किसके साथ, dy के साथ प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करिएगा तो लेट क्या चीज, लेट tan इनवर्स y इक्वल टू क्या चीज मानना पड़ेगा, z, जैसे z माने इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर कते जगह dy और इस साइड में कते dz, इसको i मान लीजिए, तो ये i इक्वल टू हम लोग क्या निकालने वाले हैं i इक्वल टू हम लोग जो निकालने वाले हैं, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इसका मान dz है, यानी कहने का मतलब कि ये z e पे पावर z हो गया और इधर dz। अब जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो आपको मालूम है i लेट पे आई लेट पे आपको मालूम है कि सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन का, बाद में आपको किसका निकालना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड हुआ, जब इसको फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन, तो जेड फंक्शन बाहर, ई पे पावर जेड का क्या हो जाएगा, ई पे पावर जेड, फिर माइनस क्या चीज, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पुनः इंटीग्रेशन। तो यानी कहने का मतलब कि z ई पे पावर z है, इसका ई पे पावर z निकल गया, इतना चीज इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। अब इसी इंटीग्रेशन का मान ऊपर में रख दीजिए, जैसे ऊपर में रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x tan इनवर्स y, और उस साइड में देखिए, अब यहाँ से ये भी चीज हो सकता है कि e पे पावर z को कॉमन, तो ये z माइनस 1 हो जाएगा, तो यानी कि e पे पावर z माने है tan इनवर्स y कोस्ट z, यानी कि tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस में कते c, और ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो गया। तो ये इस तरीका से आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जैसे हम निकालते हैं, ठीक, हर स्टेप में हम लोग क्या चीज करते हैं, जहां जहां जो भी कॉन्सेप्ट आता है डरते नहीं है, प्रॉपर रूप से हम लोग क्या चीज करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से आपको भी क्या चीज करना है, निकालने का प्रयास करना था। ये था फाइनली आज का लेक्चर, ठीक, मेरे ख्याल से अब जो है क्वेश्चन क्या चीज हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक, ये इस तरह से आपको क्या चीज हो गया था, इक्वेशन फाइंड हुआ था, ये इस तरह से देखिए, ये x tan, अगर आप मान करके सॉरी एक चीज गलती कर दिए, क्या गलती कर दिए, ये e पे पावर, यहाँ जो है e पे पावर tan इनवर्स y होगा, e पे पावर क्या होगा, tan इनवर्स y, अगर इसको जब इधर कीजिएगा तो ये x इक्वल टू इस टर्म से, यानी इधर भी e पे पावर tan इनवर्स y से, इधर भी e पे पावर tan इनवर्स y से अगर भाग देंगे तो इधर वाला कट जाएगा, इधर वाला ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, इस पे पावर क्या हो जाएगा, e पे पावर ऊपर में जाएगा तो ऊपर में जाएगा तो माइनस tan इनवर्स कते y हो जाएगा, बात समझ में आया, ये इतना चीज, और यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन देखिए यहाँ लिखा गया है, यानी x, ये देखिए इसको अगर थोड़ा सा हम लोग मिटाने का प्रयास करें तो देखिए यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ फाइंड किया गया है, ये x इक्वल टू, इस तरह से आप भी कैची कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डरने का बात नहीं है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, वह कौन सा है, एक्सरसाइज का, मिक्स यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अब इस क्वेश्चन के साथ अगर मिलेंगे तो इसमें प्रॉपर रूप से आपके सामने जो है बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 18 क्वेश्चन है, ठीक, और इसमें सबसे ज्यादा दमदार क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करना दमदार है, ठीक, इसको आप प्रूव कर पाते हैं या नहीं, ये आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक, उतना तो ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन यही सबसे ज्यादा क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो
सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? डेंजरस है, ठीक? बाद बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक? तो ये आज का लेक्चर था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय-बाय। इसी तरह से आप लोग भी मेहनत करते रहिए।